Assalamu alaikum dears. This is MS Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है पार्ट बी। हमारे पास पहले हमने PPSC लेक्चर फिजिक्स MCQs पास पेपर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था 2020 का। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया था। पहले पार्ट में हमने 40 MCQs कर लिए थे। तो आज अगले इंशाल्लाह 40 MCQs हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अगले 40 MCQs, यानी 41 से हम स्टार्ट करते हैं आज MCQs। तो देखते हैं पहले MCQs हमारे पास क्या है। तो 41 MCQs है हमारे पास। A floppy disk in a computer rotates from rest to up to an angular speed of 31.4 radian per second and time 0.892 second. What is the angular acceleration of the disk? हमने angular acceleration find करना है। angular acceleration का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? रफ कैलकुलेशन हम करेंगे। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और टाइम हमारे पास होता है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है या एंगुलर स्पीड गिवन है वो 31.4 है माइनस 0, तो डिवाइड बाय हमारे पास टाइम है 0.892। तो इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 35 आएगा। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 35.20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेस्ट मैसिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमें वैसे वैल्यू डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट होती है। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है रेस्ट मैस के लिए? एम ई इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन का 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 है। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.6। इलेक्ट्रॉन का मैस एक्सपोनेंशियल माइनस 19। ये हम जब मेगा इलेक्ट्रॉन वाट में चेंज करते हैं तो 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से डिवाइड करते हैं। तो ये जब ये आपस में 9.1 ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर और यानी 9 ये आ जाएगा और ये 981 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली रफ कैलकुलेशन में। और ये एक्सपोनेंशियल माइनस 30 और ये हमारे पास 16 हो जाएगा। माइनस 31 और 16 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये ऊपर जाके प्लस हो जाए प्लस 19 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 3/2 यानी 1.6 हो जाएगा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 एक्सपोनेंशियल 50 एक्सपोनेंशियल 4 या हमारे पास ये क्या बन जाता है 0.511 एक्सपोनेंशियल 6 इलेक्ट्रॉन वाट या ये 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। ये हमारे पास ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 43 when 9 exponential 13 electrons are removed from a body which has a charge of 0.250 microcoulomb, what is एट चार्ज नाउ। अगर हमारे पास एक बॉडी है जिस पे हमारे पास जो चार्ज हो 0.250 माइक्रोकूलम, उसमें से 9 एक्सपोनेंशियल 13 हम रिमूव करें तो हमारे पास कितना चार्ज बच जाएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज हमने फाइंड करने हैं। तो सॉरी चार्ज हमने फाइंड करने हैं कितने कूलम का चार्ज है। तो उसके लिए हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है 9 एक्सपोनेंशियल 13 और ई हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 9 मल्टीप्लाई 1.6 और ये हमारे पास 13 माइनस 19 ये हमारे पास माइनस 6 बच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। रफ कैलकुलेशन हमने करनी होती है जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये हमारे पास जो चार्ज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 16.5 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है 16.9 माइक्रोकूलम ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो करीब तरीन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। 44 है at what temperature will the resistance of a copper wire becomes 3 times its value at 0 degree temperature? Coefficient of copper is 4 exponential minus 3 per डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास। तो हमने क्या फाइंड करना है? तो इसके लिए हमने फार्मूला हमने यूज करना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने टी फाइंड करना है। तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी हमारे पास ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट के लिए। तो हम क्या करेंगे 3 ये हमारे पास हमने 3 टाइम्स कर लिया तो 3 नॉट माइनस आर नॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आर नॉट इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आर नॉट में से ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे हमने टी निकालना है तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 500 बच जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है 500 ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास a block on the end of a spring is pulled to position x equal to a, released through what total distance does it travel and one full cycle of its motion. क्या कह रहा है, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको हमने स्प्रिंग के हेड पे कर लिया है, x डिस्टेंस पे रिलीज कर लिया है, तो हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो फुल साइकिल ऑफ मोशन में ट्रेवल करेगी. तो सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक x इज इक्वल टू ए पे यहाँ तक हम डिस्प्लेस कर लें इस केस में, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2 और फिर यहाँ तक 3 और फिर यहाँ से वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 4. इसी तरह स्प्रिंग के लिए भी हमारे पास यही, अगर स्प्रिंग इस कंडीशन में है और यहाँ से हम इसको ए पे, यहाँ हमने रिलीज कर लिया इसको ए पे, ये 1 हो गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2, फिर नीचे और फिर ऊपर ये 4. ये हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 4 टाइम आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है 4A हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है. 46 है हमारे पास, a car of 1000 kg was brought to rest on a level road by braking and 500 kJ of heat were produced. Find the speed of the vehicle just before the brakes were applied. हमने क्या करना, फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है जैसे ब्रेक अप्लाई करने से पहले. तो हमारे पास क्या होता है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू डेल E, और W हमारे पास इक्वल होता है हाफ mv स्क्वायर के, और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है 500 किलो जॉल के लिए एक्सपोनेंशियल 3 आ जाएगा, और ये हाफ और मेस हमारे पास 1000 और v स्क्वायर v हमने फाइंड करना है. रफ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो v हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 31 आ जाएगा. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 31.62 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. 47 हमारे पास है, ट्रक ऑफ बेस 750 kg मूविंग एट 330 किलोमीटर पर आवर हेड्स स्टेशनरी डंपस्टर ऑफ मेस 1000 kg. द टू व्हीकल्स stick and move together after collision. What is their speed? तो आफ्टर collision हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फार्मूला है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2. आफ्टर चेंज हमने यूज़ किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 750 मैच है और 30 किलोमीटर, और हमारे पास ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा, तो mb0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा. ये हमारे पास 750 है लास्ट, प्लस ये हमारे पास क्या है 1000 है, जिससे हमारे पास वो टकरा गया तो कोलिजन कर गए. तो हमारे पास जो कॉमन वेलोसिटी है हमने v इसको कहा है, u1 और v2 को कॉमन लिया, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये हमारे पास v इज इक्वल टू 90 और 77 आ जाएगा. तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है हमारे पास 13 आ जाएगी. तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, 12.85 किलोमीटर पर आवर. ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसमें. 48 है हमारे पास, इक्वल चार्जेस Q1 and Q2, Q1 equals to Q2 are separated by 2m. The force between them is 9 Newton. What are the charges? चार्जेस हमने फाइंड करनी है, फोर्स हमें गिवन है 9 न्यूटन. तो हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान फोर्स के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं. तो कूलम्स लॉ का हमारे पास क्या फार्मूला है, K इज इक्वल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर. K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंशियल 9 है, Q स्क्वायर 2 Q है, दोनों इक्वल है, तो R स्क्वायर Q स्क्वायर और 4 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 और हमारे पास 40 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यों अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6.3 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 या 63 माइक्रो कूलम. तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, 60 माइक्रो कूलम. तो ऑप्शन जो हमारे पास डी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी 63 माइक्रो कूलम. नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर कोहेरेंस टू लाइट सोर्स मस्ट हैव. कोहेरेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, दो कंडीशन होती है, एक तो एक फेस में होना चाहिए, दूसरा हमारे पास जो लाइट होनी चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी सिंगल हमारे पास वेवलेंथ या सिंगल एक ही कलर होना चाहिए. तो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन है बी एन फेस, एक हमारे पास फेस की कंडीशन हो कि एक फेस में हो और दूसरे हैव द सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी. तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है. मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए और फेस सेम फेस होना चाहिए. तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट 50 है हमारे पास, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस A is greater than that of the substance B. The masses are the same. If equal amount of energy is given by the heat to the both these substances, the one reaching the higher temperature, assuming no melting or freezing or evaporation occur is. दो हमारे पास क्या है,
सब्सटेंस है ए और बी, हमारे पास दोनों की जो मैसेज है वो क्या है, सेम है, और दोनों के हमारे पास जो एनर्जी और हीट दे रहे हैं वो भी हमारे पास सेम है। तो कौन सा हमारे पास टेम्परेचर, कौन सा पहले हमारे पास हायर टेम्परेचर पे पहुंचेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है इसका, C इक्वल्स टू डेल क्यू और M डेल टी। C इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट हमारे पास डेल क्यू और M डेल टी है। तो हमारे पास क्यू भी सेम कहा गया और मैसेज भी सेम है। तो हमारे पास जो C है वो प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन 1 और डेल टी। तो हमारे पास क्या होता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेल टी। यह हमारे पास यानी जिसका हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है कम है उसका टेम्परेचर हमारे पास जल्दी ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या है, किसका कम है, हमारे पास बी का कम है। का क्या कहा गया, सब्सटेंस ए इज अ ग्रेटर, स्पेसिफिक हीट हमारे पास ए का ग्रेटर है और बी का कम है, और बी का हमारे पास कम है, इनवर्स रिलेशन है, बी का स्पेसिफिक हीट कम है तो टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है, सब्सटेंस बी, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें। 51 है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1 in a glass container is increased from T1 is equal to 200 Kelvin to T2 800 Kelvin. The new volume is V2. Which equation is correct? तो हमारे पास गैस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास VV is equal to NRT, ये हमारे पास जो गैस लॉज है, तो इससे हमारे पास पता चलता है कि V1 over V2 is equal to V1 over T1 is equal to V2 और T2। तो यहाँ से हमारे पास V1 is equal to हमारे पास क्या गिवन है, T1 हमारे पास कितना गिवन है 200, और हमारे पास क्या गिवन है T2 हमारे पास कितना गिवन है 800 इंटू ये हमारे पास V2 यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 2 4 जार हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो हमारे पास कौन सा बनता है, V1 इज इक्वल टू V2 ओवर 4। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, V1 इज इक्वल टू V2 ओवर 4। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 52, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ फॉर एन क्वांटम नंबर्स। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहता है कि दो एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर्स, ऑल क्वांटम नंबर ये सेम नहीं हो सकते। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी करेक्ट है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, NL ML और MS, ये हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर ये हमारे पास सेम है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें देखो हमारे पास NL और ML ये तो हमारे पास सेम हो सकते हैं, जो मेन चीज़ है वो हमारे पास MS है, ये हमारे पास सेम नहीं हो सकती स्पिन। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 53, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 टाइम 1 आवर व्हेन द करंट इज 1 एम्पेयर। हमारे पास क्या है, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें हमारे पास क्या है, फार्मूला यूज करेंगे रफ कैलकुलेशन, I इज इक्वल टू Q और T होता है, जो हमारे पास करंट का होता है, और Q हमारे पास N ही होता है। तो हमने N फाइंड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 1.6, और हमारे पास ये ऊपर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 19 जब ऊपर जाएगा। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल 22। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 2 एक्सपोनेंशियल 22, या हम मोर क्लोजली 2.25 एक्सपोनेंशियल 22। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हम करीब करीब जो ऑप्शन हो वो हम लगा सकते हैं। अगर ये ऑप्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल 22 होता तो ये करेक्ट होता, मगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 2 एक्सपोनेंशियल 22। तो हमारे पास करीब तरीन ये हमारे पास डी ऑप्शन वैसे बनता है, मगर असल हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो हमारे पास क्या होता है n approximately equal to 2 exponential 22, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 54 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इफेक्टेड बाय चेंज इन। तो हमारे पास किस चेंज से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होता है। तो हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास टेम्परेचर है, डी ऑप्शन। हम देखा हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यू गिवन होती है, हम कहते हैं 15 डिग्री पर 333 है, इस तरह हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में उसकी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होती जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 55 है हमारे पास, यू ऑब्जर्व 2 helium balloon floating next to each other at the ends of a string secured to a table. The facing surface of the balloons are separated by 1
0.2 centimeter, you blow through the opening between the balloons. What happens to the balloons? क्या कह रहा है, हमारे पास दो हेलियम balloons है, तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशंस प्रिंसिपल की तो हमारे पास वेलोसिटी फर्स्ट होगी, तो हमारे पास प्रेशर ये हमारे पास इनके दरमियान डिक्रीज होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटैक्ट विद ईच अदर। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन इसमें ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास जब वेलोसिटी फर्स्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर बिटवीन बलून लेस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो हमारे पास कंटैक्ट विद ईच अदर, ये हमारे पास एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है, दे मूव टूवर्ड ईच अदर, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 56 डायमंड। तो डायमंड में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 57 ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली measured with the effect of the sphygmomanometer around the arm. Suppose that the blood pressure were measured with the cuff around the calf of the leg of a standing person. क्या कर रहे हैं कि हम स्टैंडिंग पर्सन का ब्लड प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास ग्रेटर देन इट इज फॉर द आर्म, तो आर्म लेग का हमारे पास ग्रेटर होगा आर्म से, तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है करेक्ट वो हमारे पास ऑप्शन सी ऑप्शन बन रहा है, ग्रेटर देन इट इज फॉर द आर्म। 58 है हमारे पास, अ टेस्ट कार मूव्स एट constant speed of 10 meter per second around a circular rod of radius 50 meter, finds its acceleration. acceleration हमने find करना है, तो हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सर्कुलर है तो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, ये हमारे पास होता है v स्क्वायर, और r तो हमारे पास क्या है 100 डिवाइड बाई 50 हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 59, द प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेयर एटीएम, व्हाट इज इट इन पास्कल। तो हमारे पास 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट हमारे पास 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, 2.53 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 60, you are a passenger on a hot air balloon that is rising with a constant velocity and you are carrying a buzzer that emits a sound of frequency f. If you accidentally drop the buzzer from the balloon, what can you conclude about a sound you hear as it falls to the ground? तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हम बलून है, हमारे पास ये ऑब्जर्वर ए बी है और ये ऑब्जर्वर ए है, तो हमारे पास क्या है, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, फिर डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जब डिक्रीज होने लगेगी, ये हमारे पास ऑब्जर्वर बी से दूर चला जाएगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास है ऑप्शन सी कि द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी डिक्रीज, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 61 है हमारे पास, द एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज, तो एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हमारे पास पाई 3.14 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हम करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3, और हमारे पास आर क्या है 35 सेंटीमीटर इन 3.5 एक्सपोनेंशियल -1 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.5 या 1.54 मीटर स्क्वायर आएगा, और हमारे पास जो गिवन है ऑप्शन इसमें से कोई भी आंसर हमारे पास गिवन नहीं है, इस एमसीक्यूज में गलती है, तो हमारे पास कोई भी करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज में गिवन है नहीं है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1.54 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास है 62, द टाइम पीरियड t and the acceleration of a gravity g of a simple pendulum executing SHM when the amplitude is small are related by, तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का क्या फार्मूला होता है कि हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट होता है, तो हमारे पास टी जो होगा जी हमारे पास एल ओवर जी होता है, जी अंडर रूट के नीचे आ रहा होता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है टी इनवर्स प्रोपोर्शन टू 1 अंडर रूट जी, तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 60 हमारे पास 3 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moves in a uniform circular motion on a horizontal fractional table, the radius of a circle is or
and the centripetal force F, if the radius of and the speed v are doubled, what is centripetal force? अब centripetal force का हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और R, और हमारे पास हम क्या चीज़ डबल कर रहे हैं, रेडियस भी डबल कर रहे हैं और R, तो हमारे पास m इंटू 2 v स्क्वायर और डिवाइड बाय हमारे पास 2R आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 2, तो हमारे पास कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, और ये एम वी स्क्वायर हमारे पास F की इक्वल है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 2F। हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। 64 हमारे पास है इन मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर द डैश वेव्स आर यूज, तो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए जो वेव्स यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है। हमारे पास ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट है। 65 ऑल न्यूक्लियाई हैव रफली द सेम डेंसिटी इट इज, तो हमारे पास न्यूक्लियाई की डेंसिटी के लिए हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मास का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास 3m डिवाइड बाय 4 पाई और नॉट क्यूब, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हमारे पास m 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 मास है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, प्रोटॉन का मास है हमारे पास, और ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये और नॉट हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंशियल -15 हमने मास लिया है न्यूक्लियस का, इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो रफली डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मास आएगी तो हमारे पास क्या है 2.308 एक्सपोनेंशियल 17 kg पर क्यूबिक मीटर। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसमें तो वो हमारे पास ऑप्शन बी बन रहा है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 2.3 एक्सपोनेंशियल 17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारे पास 66 है अ ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स and the primary coil and 250 turns and the secondary coil, if the primary voltage is 14 what is the output voltage। तो ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है कि VS और VP इज इक्वल टू NS और NP, तो VS हमने फाइंड करना है सेकेंडरी, तो 250 डिवाइड 50 हम मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो हमारे पास जो VS की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेट 70, तो 70 वाट हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी 70 वाट। 67 है हमारे पास 50 kg women stand on a scale in an elevator, what does the scale read if the elevator is moving upward with an acceleration of 2 meter per second। क्या है कि हमारे पास एलिवेटर में वुमेन है वो हमारे पास अपवर्ड मूव कर रही है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है अपवर्ड मोशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, तो हमारे पास टेंशन यानी टी जो हमारे पास होता है MA + MG होता है, यानी 100 प्लस हमारे पास 490, तो 100 हमारे पास ए हमने जो लिया है वो हमारे पास, तो ये हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 590 आ जाएगी, तो ये हमारे पास एम ए यानी 50 × 2 हमने किया है, तो हमारे पास यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 590 न्यूटन है, यानी हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 68, which of the following statement correctly describe ability of engine A and B to do work if engine A has a greater पावर रेटिंग देन द इंजन बी। इंजन ए की हमारे पास ग्रेटर पावर रेटिंग है, तो हमारे पास पावर का जो फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन ऑफ ए है वो हमारे पास ग्रेटर देन बी है, और दूसरा ऑप्शन डी भी हमारे पास करेक्ट है कि हमारे पास जो टाइम ए है वो लेस ले रहा है, क्योंकि हमारे पास जो देखो इन्वर्स रिलेशन है, जिसका हमारे पास पावर ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, जिसका हमारे पास वर्क डन ज़्यादा होगा पावर ज़्यादा होगा, जो हमारे पास टाइम कम लेगा वो तो हमारे पास उसका पावर भी ज़्यादा होगा, और जो टाइम ज़्यादा लेगा उसका वर्क डन भी हमारा पावर भी कम होगा, तो हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास, क्योंकि टी ए हमारे पास जो है वो कम टाइम ले रहा है टी बी से, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है और डी है, इंजन ए हैज़ टू डू मोर वर्क देन इंजन बी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी करेक्ट ऑप्शन बनता है, और इंजन ए एंड इंजन बी can do same amount of work but engine A can do it faster। इसमें हमारे पास देखो टाइम वाला आ जाता है टी ए ग्रेटर देन टी बी, और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, तो हमारे पास जो दोनों ऑप्शंस है ये ए और बी, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, इसमें दोनों हमारे पास सिचुएशन करेक्ट बनते हैं, तो हमारे पास बी और डी दोनों करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास 69 है। देर आर 3 एक्सपोनेंशियल 7 रेडॉन एटम टी हाफ, हमारे पास हाफ लाइफ 3.83 डेज और 3.3 एक्सपोनेंशियल 5 सेकंड है। ट्रैप्ड इन अ बेसमेंट, हाउ मेनी रेडॉन एटम रिमेन आफ्टर 31 डेज। यूज n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास रेडॉन एटम है 3 एक्सपोनेंशियल 7, हाफ लाइफ हमारे पास उसकी कितनी है 3.83 डेज है। तो हमने कितने 31 दिन के बाद कितने हमारे पास रेडॉन एटम आए रहेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी हमारे पास क्या होता है हाफ लाइफ का होता है। तो है ना हमारे पास होता है टी डिवाइड बाई टी हाफ, तो हमारे पास 31 डिवाइड बाई 3.83, तो ये हमारे पास जो एन की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या आ जाती है 8 आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइड बाई 2 पावर n, तो हमारे पास 3 एक्सपोनेंशियल 7 और हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल 8 है, तो हमारे पास 256 बन जाता है। और ये हमारे पास 300 एक्सपोनेंशियल 5, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 1 टाइम जाएगा और एक्सपोनेंशियल ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 300 पे डिवाइड करेंगे 256 तो 1 टाइम टेबल जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो हमारे पास 1.1 एक्सपोनेंशियल 5 रेडॉन एटम्स है, ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 70 है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है कि डेल एक्स डेल पी हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू एच कट ओवर 2 होता है और एच कट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एच ओवर 2 पाई होती है। तो 2 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई और ग्रेटर और इक्वल का साइन होता है। तो ग्रेटर और इक्वल का साइन हमारे पास किस में है सी ऑप्शन में। तो डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच ओवर 4 पाई डेल एक्स, तो ये हमारे पास जो डेल एक्स है पोजीशन का हमारे पास अनसर्टेनिटी वो हमारे पास डिवाइड में आ जाती है और एच कट डिवाइड बाई जो 2 और ये इसके साथ जो फार्मूले वाला 2 है वो हमारे पास 4 पाई आ जाते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है ऑप्शन सी है डेल पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 और एच और 4 पाई डेल एक्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 71 है हमारे पास द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन व्हेन, तो हमारे पास कब हमारे पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है कब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है इक्वेशन जब हमारे पास जो वेलोसिटी हो वी वो हमारे पास वेरी लो हो। तो वेलोसिटी वेरी लो बी ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज, तो हमारे पास जो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है वो हमारे पास डेसिबल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास जो इंटेंसिटी का सिर्फ इंटेंसिटी का यूनिट है वो हमारे पास क्या है कैंडेला है और जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है डेसिबल। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी एच, तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यूनिट क्या होता है एफ डी और हमारे पास कास ऑफ थीटा होता है वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कास ऑफ थीटा और कास हमारे पास किस पे जीरो होता है 90 पे जीरो होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 74 हमारे पास है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ejected photoelectron फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन विद लाइट इज शाइनिंग, तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास किस पे क्योंकि हम जब डिफाइन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास एक खास फ्रीक्वेंसी के लाइट हमारे पास पड़ती है तब हमारे पास मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता है इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट बन रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की इंक्रीज लाइट की इंक्रीज करेंगे तभी हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे सरफेस से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 75 है यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L and diameter D has resistance R, another wire of the same material has the length 2L and diameter 2D as resistance will be, तो हमारे पास जो रफ कैलकुलेशन हमारे पास जो फार्मूला होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का वो हमारे पास R इक्वल टू रो L और A होता है। तो हमारे पास रो L पाई R स्क्वायर हमारे पास होता है और रो 4L पाई D स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो हम फार्मूला हमारे पास पुट करते हैं कि हमारे पास जो न्यू के लिए है वो हमारे पास क्या आ जाता है
कि हमारे पास वो डबल हो जाता है 2L हो जाता है और ये हमारे पास 2A आ जाता है। तो ये हमारे पास जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास R ओवर 2 आता है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो हमारे पास A ऑप्शन है, R ओवर 2, ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट 76 है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्रिटिकल फॉर हाई स्पीड कंप्यूटर, द लास्ट रिस्पॉन्स इज ड्यू टू। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे पास किस लिए बनाई जाती है, मिनिएचराइजेशन यानी इसको हमारे पास छोटा करने के लिए, एंड क्लोज पैकिंग ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे जो कंपोनेंट को, डायोड्स को, या जो हमारे पास गेट्स होती है, जो भी हमारे पास रजिस्टर डायोड इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं तो उनको हमारे पास कंपैक्ट करने के लिए, यानी हमारे पास छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ों को वो एक जगह कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, मिनिएचराइजेशन एंड क्लोज पैकिंग ऑफ कंपोनेंट। तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 77 है, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट बाय। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह एडजस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास रेडियो वगैरह होता है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी किससे, ट्यूनिंग वगैरह से एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 78 है, क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36 हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल। तो हमारे पास क्या होता है, 2n स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, 2, 8, 18 और 8। तो आउटर मोस्ट शेल से नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 18। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है कि हमारे पास बी 18 हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट हमारे पास 79 है, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वॉट है वो हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 18, अ बॉक्स इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, 3 forces are exerted on the box such that the box remain at rest. One is a force of 100 Newton toward the east, another is the force of 100 Newton towards the north. What is the third force? तो थर्ड फोर्स के हमारे पास क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट, और दूसरा हमारे पास क्या है, अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास फोर्सेस लग रही है, हमारे पास नॉर्थ से ये साउथ, ये ईस्ट और ये फिर नॉर्थ ईस्ट बनता है, कि अगर हमारे पास एक फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन की है और दूसरी हमारे पास क्या है 100 न्यूटन की, एक ईस्ट में है और एक हमारे पास ईस्ट में और एक ये हमारे पास नॉर्थ में, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास अपोजिट चाहिए होगी, यानी हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट की जो अपोजिट बन रहा है वो हमारे पास साउथ वेस्ट बन रहा है। और इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला आर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इसको कहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो हमारे पास 100 अंडर 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 141 आता है, 141। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी आता है, 141.42 नॉर्थ न्यूटन टूवर्ड द साउथ वेस्ट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए होगी, और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का जो अपोजिट है वो हमारे पास साउथ ईस्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है 141.42 न्यूटन टूवर्ड द साउथ वेस्ट। तो ये था हमारे पास पास पेपर लेक्चरशिप्स का 2020 का 2020 का पेपर था। इसके हमने 80 MCQs किए हैं जो फिजिक्स के थे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है, मेरी वीडियोस आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF सोल्यूशन चाहिए तो वो बहुत जल्द अपने वेबसाइट पर मैं अपलोड कर लूँगा। तो वेबसाइट है forloveofthephysics.blogspot.com, forloveofthephysics.blogspot.com, या अब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहाँ से आप फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं इसको PDF सोल्यूशन में। और इसके अलावा जो पिछले और पेपर्स हैं इसकी भी सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।